तो दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि उड़ता हुआ तीर लेना, जो कि उत्तराखंड NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष पर सटीक बैठती है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं और लगातार मैसेज आ रहे हैं और वो लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि NIOS DLED की हार का जिम्मेदार कौन है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर NIOS DLED किन किन मेन रीज़न की वजह से हार गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बाहर का रास्ता NIOS DLED को दिखा दिया है और NIOS DLED की हार का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब की हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी कभी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आज आपको पता चल सके कि 14 लाख NIOS DLED छात्रों की जिंदगी बर्बाद किसने की। तो NIOS DLED केस का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 28 अगस्त 2023 को सुनाया, जिसमें मॉर्निंग के टाइम में जब कोर्ट के वीडियो में देख के लग रहा था, जब केस चल रहा था और जो जज साहब थे वो बात कर रहे थे NIOS DLED के ऑर्डर की, तब ये देखकर लग रहा था कि जज साहब ने फेवर में डिसीजन दिया है और सभी छात्रों को लगा कि NIOS DLED जीत गया है और सभी छात्र जो NIOS DLED के थे वो खुशियां मनाने लगे। लेकिन शाम होते होते ये न्यूज़ बिल्कुल फेक निकली और जब सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा ऑर्डर अपलोड हुआ तो पता लगा कि NIOS DLED का प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। बात कर लेते हैं कि NIOS की हार का जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, NIOS की हार का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है और वो है उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। 14 लाख छात्रों की जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। अगर कोई छात्र सुसाइड की सोच भी रहा है तो भी उसका जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। 14 लाख छात्रों की टाइम की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। 14 लाख छात्रों के पैसों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। 14 लाख छात्र अब कहीं के नहीं रहे, इसका जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के ईगो के चक्कर में ये केस हार गया। जीता हुआ केस NIOS DLED हार गया। उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हर एक गलती की जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना बैंक अकाउंट भर ही लिया है फंडिंग कर करके, और कम से कम इनको छात्रों के सामने आकर अपनी गलती माननी ही होगी कि अपने ईगो के चक्कर में दूसरे राज्यों के बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने। जब उत्तराखंड की सरकार आपको अगली भर्ती में शामिल करने की बोल रही थी तो क्यों लड़ने चल दिए सरकार से, पंगा लेना चल दिए सरकार से। उत्तराखंड में तो सिर्फ 3700 NIOS DLED छात्र हैं, लेकिन पूरे भारत में 14 लाख छात्रों की जिंदगी खतरे में डाल दिए उत्तराखंड NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने। ये केस 2022 में फाइल हुआ, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं हुई। फिर एकदम से जल्दबाजी में अपने ईगो के चक्कर में जल्दी सुनवाई करवाकर सही फैक्ट प्रेजेंट ना करके और सही वकील ना करके जो जज को अच्छे से बता सके कि सर ये NIOS DLED सर्टिफिकेट जो बच्चों को मिला है वो 2 साल का ही है, उसमें लिखा हुआ है 2017 से 2019, 18 मंथ कहीं भी उस सर्टिफिकेट पर नहीं लिखा हुआ है NCET की तरफ से जो NIOS DLED ने बच्चों को सर्टिफिकेट दिए थे। कोई अच्छा वकील होता तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाता कि NIOS DLED 2 साल का ही है और रेगुलर वालों के इक्विवेलेंट है। NIOS DLED को बाहर करा के आपको बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि आपका ईगो जीत गया। लेकिन उन 14 लाख बच्चों के बारे में कभी सोचा है आपने कि उनका घर कैसे चलेगा? आपने तो फंडिंग कर करके अपना अकाउंट भर लिया, आपको नौकरी करने की अब क्या ही ज़रूरत है। मगर उन बेचारे गरीब बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने न जाने कैसे कैसे करके NIOS DLED किया होगा। उसने बहुत मेहनत करके हार्डवर्क करके
कितनी बार सीटेट पास किए होंगे, यूपी टेट, बिहार टेट और अदर स्टेट राज्यों के टेट पास किए होंगे, लेकिन आपको तो इन बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको तो अपने ईगो की पड़ी थी। आपने पूरे 5 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। उत्तराखंड राज्य में तो सिर्फ 3700 बच्चे हैं। पूरे भारत में NIUS DLED 14 लाख बच्चों की मेहनत पर पानी फेर देने का पूरा इल्ज़ाम आप पर जाता है। मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं जिनमें उत्तराखंड NIUS DLED संगठन प्रदेश अध्यक्ष को बच्चे इतनी ज़्यादा बद्दुआ दे रहे हैं कि मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता। NIUS DLED का केस जितनी आसानी से जीता जा सकता था, उतनी ही आसानी से सुप्रीम कोर्ट में हार गए। ये आपको खुद पता होगा कि NIUS DLED केस जीता हुआ था। आप एक बात बताइए कि 5 हाई कोर्ट के जजों को क्या इतनी सी बात नहीं समझ में आई? क्या किसी एक राज्य के हाई कोर्ट के जज को ये बात समझ में नहीं आई? बात सिर्फ इतनी थी कि अच्छे वकील का ना होना। एक अच्छा वकील जो अच्छे से बातों को रिप्रेजेंट कर पाता सुप्रीम कोर्ट में कि सर NIUS DLED 2 साल का ही है, लेकिन ये बात अच्छे से रिप्रेजेंट ना करके, सुप्रीम कोर्ट के जज को कन्विंस ना करके ये ऑर्डर आज देखने को मिला। NIUS DLED के बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने का जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड NIUS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। NIUS DLED हार का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, और वो हैं उत्तराखंड NIUS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। सभी बच्चों को उनसे ही जवाब मांगना चाहिए और अपने पैसे भी मांगने चाहिए। दूसरों को बर्बाद करके खुद मजे करेंगे ये साहबजादे। और अब तो हर पेपर में भी निकल गया है NIUS DLED के बारे में। तो देख लेते हैं आज के आर्टिकल में क्या दे रखा है। क्या कोई उम्मीद बची है NIUS DLED के छात्रों के लिए? 18 माह का DLED डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। शिक्षक भर्ती की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द GSV एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितने भी NIUS DLED के छात्र हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। NIUS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, जिससे NIUS DLED के हर एक छात्र को ज़रूर पता चल सके कि NIUS DLED को बाहर करने का जिम्मेदार और 14 लाख NIUS DLED छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन था।